मैं जब छोटी थी मैं तभी से बहुत एक्टिंग करती थी, रियल लाइफ में भी बहुत एक्टिंग करती थी। माय फादर वाज अ थिएटर एक्टर बचपन में, वो जीन्स अंदर ही था। तो वो जीन्स, और मेरी मम्मी शायद एक्ट्रेस बनना चाहती थी। कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है एंड दे नो कि भाई उनको बनना था बट वो नहीं कर पाए, सपने मर गए अंदर, उनके सपने अंदर मर गए। तो दे थॉट, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कीड़ा तो आया ही, प्लस दे थॉट कि भाई बेटी को बढ़ाना है। उससे पहले आई वॉज अ वेरी स्टूडियस बच्चा, तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा था कॉलेज में। वहाँ पे भी मैं टॉपर थी। फिर उसके बाद भी मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि मुझे यूपीएससी पढ़ने के लिए भेजा गया, जहाँ पे ऑब्वियसली मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू कम हियर। तो वहाँ पे मैं बैठ के देखती रहती दिल्ली में कि कहाँ पे ऑडिशंस चल रहे हैं, कहाँ पे प्ले चल रहा है, तो मैं भाग के प्ले देखने चली जाती थी। I have had my own shares of struggle and breakthrough, obviously ups and downs। कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं गिव अप कर दूँ। मैं इनफैक्ट गिव अप करके घर भी चली गई थी जब मुझे राजन सर के यहाँ से फ़ोन आया कि एक ऑडिशन है, आप आ जाइए। बिना मन से मैं वापस आई और उसी दिन वापस से उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आज लास्ट डे है मॉकशूट का। वो मुनामी का जो कैरेक्टर था, इनफैक्ट बाकी सारे कैरेक्टर्स इतने, वो शो ही इतना अलग था, यूनिक था कि हमें भी जिस दिन वो बंद हुआ था मतलब क्यों बंद हुआ यार, इतना अच्छा, बिकॉज वो प्ले करने में कितना मज़ा आता था और एफर्टलेस था। बेस्ट चीज़ थी कि उसमें हमें सबसे पहले ये बोला गया था कि एक्टिंग नहीं करनी है। मैं बट ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि उन्हें उनका पहला शो मिला है और उनका रवैया एकदम बदल गया है भाई। तो मैं सोचती हूँ कि यार कि ओके, टाइम टेल्स यू अ लॉट ऑफ थिंग, टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं बहुत खुशी आई थी कि अरे वाह, मुझे तो मतलब मैंने हमेशा ऐसे सोचा था कि आई विल बी पिक्ड अप एंड आई विल कम टू बॉम्बे। हीरोइन बन गई मैं तो। एंड देन आते ही मुझे पता चला ओ स्क्रैच। मैंने लिटरली कम से कम 300 ऐड के ऑडिशंस दिए होंगे, फिल्मों के ऑडिशन दिए होंगे। तो पहले पता नहीं रहता ना किसको अप्रोच करना है। व्हेन यू आर न्यू, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपको पता नहीं कौन सही है कौन गलत। लिटरली मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सस्टेन माई सेल्फ, और मुझे नहीं पता था कि वो कैसा बनता है, बिकॉज आपको कुछ नहीं पता है। मैं गई वहाँ बैठी और लिटरली उस आदमी ने मुझे कम से कम 2 घंटे का लेक्चर दिया कि यहाँ पे चीज़ें ऐसे वर्कआउट नहीं होती हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बरगलाने की कोशिश। हाँ, उन्होंने 2-3 एक्ट्रेसेस का नाम लिया, उन्होंने भी ऐसा किया है, शी डज दिस, अपने आप को मेंटेन करने के लिए ये वो पता नहीं जो भी। और मैं तब से सोची थी यहाँ से कैसे निकलूँ। इट वॉज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विच आई वॉज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड उसमें बहुत फेमस और टैलेंटेड एक्टर थे जिनके साथ आई वुड लव टू वर्क, एंड इट वॉज लाइक माई ड्रीम रोल। अब तो मुझे मिल गए, बट somehow the director had some dispute with the production house, or he was no more in the show, and he was the one who had chosen all the characters and actors. तो वो हट गए शो से, तो हम भी हट गए। कावेरी की लाइफ में है कोई? यार मेरी लाइफ में बहुत प्यार है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा भाई। वो तो बहुत बड़ा प्यार होता है, वो तो रहना ही मेरा चाहिए। काम, बट खुद का कहते हैं ना, सपनों का राजकुमार है लाइफ में। यार ऐसा ओ माय गॉड, इंडिकेशन। बट ऐसा अगर कुछ होगा तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं बता दूंगी। पहला सेलिब्रिटी क्रश आपका फर्स्ट? सुजल, हिज नेम इज राजीव खंडेलवाल। या वेरी, आज भी वैसे दिखते हैं। टेलीविजन। एंड व्हाट बिग बॉस थोड़ा डर लगता है यार। पता नहीं क्या क्या ओपन हो जाता है बिग बॉस। क्या मतलब मोर देन दैट मुझे डर लगता है लोग मुझे गलत ना समझ ले, बिकॉज आई एम अ वेरी प्योर पर्सन, एंड आई होप जो मैं हूँ वही दिखाऊँ और वही मैं हूँ।